नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक्निक टीचर सुनील में। साथियों, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम यानी कार्यालयों में जो स्थायी और अस्थायी सामग्री है, उसको हमें IMS पोर्टल पे उसके डाटा अपलोड करने हैं। तो उसके संबंध में मैंने मेरा पहला वीडियो बनाया था, जो मेरे YouTube चैनल पे आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम इस प्रकार से आप चैनल पे विजिट करके आप इसको देख सकते हैं और किस प्रकार से उसमें हमने स्टोर इंचार्ज और स्टोर कीपर का रोल असाइन किया था। अब आज का वीडियो जो है मेरा, हम उस रोल के अंदर जो डाटा एंट्री है वो किस प्रकार से करेंगे। तो आपने रोल असाइनमेंट कर लिया होगा। रोल असाइनमेंट की डिटेल जो है आप अगर देखना चाहें तो अपने जो DDO हैं उनकी SSO में IFMS 3.0 में जाके यूज़र मैनेजमेंट में आप इसको देख सकते हैं। इसकी जो जानकारी वो इस प्रकार से हमारे सामने रहेगी। अब हमें जो डाटा एंट्री करनी है वो जो स्टोर कीपर हमने बनाए थे, ये जो स्टोर कीपर हैं इनकी जो SSO ID है उसके द्वारा हमें डाटा एंट्री करनी है। तो आप जो स्टोर कीपर हैं उनकी SSO ID से IFMS में जाके और आप देखेंगे किस प्रकार से एंट्री करते हैं। तो साथियों, मैंने स्टोर कीपर जो है उनकी SSO ID को लॉगिन कर लिया है। सेम वैसी ही प्रोसेस रहेगी। यहाँ से हम जो एक्सेस वर्क स्पेस इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इनके में हमें रोल दिखाई देगा, उसको क्लिक करेंगे और अब हमें वही IMS जो हमने रोल असाइनमेंट किया था उसी प्रकार से जो IMS का जो लिंक है इस पर क्लिक करेंगे। साथ ही इस प्रकार से हमारे सामने अगला जो पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे सामने लेफ्ट साइड में बहुत सी जानकारी यहाँ शो करेगी। इस जानकारी के बारे में धीरे धीरे आप लोगों को बता दिया जाएगा। अभी मैं किस प्रकार से जो हमारे पास जो स्टॉक है उसकी एंट्री करनी है, तो इसके लिए हमें राइट साइड में जो लीगेसी डाटा एंट्री इसको क्लिक करना है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे हमारे सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमारे सामने देखेंगे कि दो जो मेन पॉइंट हमारे सामने है, एक अपलोड का है, एक एंट्री का है। तो दोनों के बारे में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊँगा। तो सबसे पहले अपलोड के बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ। अपलोड से हम अगर डाटा की एंट्री करना चाहेंगे तो हमें एक एक्सेल शीट जो है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। एक्सेल शीट हमें किस प्रकार से जो डाउनलोड करनी है वो, इसके लिए हमें यहाँ से सेलेक्ट आइटम नेचर और सेलेक्ट कैटेगरी, ये जो दो चीज़ें हमें यहाँ से सेलेक्ट करनी है। तो पहला जो है सेलेक्ट आइटम नेचर, इसके अंदर हमारे सामने दो ऑप्शन रहेंगे, परमानेंट और कंज्यूमेबल, यानी स्थायी और अस्थायी सामग्री। अगर हम स्थायी सामग्री का जो डाटा वो अपलोड करना चाहते हैं तो परमानेंट को सिलेक्ट करेंगे और अस्थायी का करना चाहते हैं तो यहाँ कंज्यूमेबल करके, और जो अगला सेलेक्ट कैटेगरी इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने बहुत सी जो जानकारी है। यहाँ सेलेक्ट कैटेगरी पे करते हैं तो हमारे सामने स्थायी सामग्री के अंदर देखिए बहुत सी यहाँ पे जो कैटेगरी दी हुई है। इसमें आर्म्स एंड एम्यूनिशन, क्लॉथिंग एंड इक्विपमेंट, क्रॉकरी एंड कटलेरी, इलेक्ट्रिकल्स आइटम, यानी ये जो यहाँ पे कैटेगरियाँ दी गई हैं, आप कौन सी कैटेगरी इनमें से सेलेक्ट करके और उसकी डाटा एंट्री करना चाहते हैं वो यहाँ से आप कर लेंगे। और उसके बाद जैसे मैं अभी सेफ्टी इक्विपमेंट के जो डाटा हैं उनकी एंट्री करना मैं बता देता हूँ। ये दोनों कैटेगरी हमें सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जो डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, ये जो डाउनलोड का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और हम एक्सेल को डाउनलोड करके और इसको ओपन कर लेंगे। जैसे ही हम ओपन करेंगे हमारे सामने एक एक्सेल शीट जो है वो ओपन हो जाएगी। तो हमें इस एक्सेल शीट में न तो कोई नया नाम जोड़ना है और न ही जो नाम इसमें हमारे सामने ये जो बी शीट के अंदर दिए हुए हैं इनमें से किसी को हटाना नहीं है, न ही हमें इनके फ़ॉन्ट को चेंज करना है। हमें सिर्फ जो जानकारी CDEF, ये जो तीन जो हमारे सामने शीट है CDEF, सिर्फ इसी में हमें एंट्री करनी है। सी के अंदर जो यूजेबल क्वांटिटी है, यानी वो सामग्री जो हमारे अभी उपयोगी है, ठीक है, उसको यहाँ संख्या भरनी है। डी के अंदर एब्सोल्यूट क्वांटिटी, यानी जो अनुपयोगी सामग्री है। और ई के अंदर रेट पर यूनिट या आइटम, यानी इसकी जो पर यूनिट की रेट क्या है और जो टोटल अमाउंट कितना है। तो हमें सिर्फ इन चार ही कॉलम में डाटा एंट्री करनी है। और ज़रूरी नहीं कि इसमें जो अभी 17 नाम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं सभी की एंट्री हमें करनी अनिवार्य नहीं है। जो सामग्री हमारे पास उपलब्ध है उन्हीं में से हमें एंट्री करनी है और एंट्री करने के बाद इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम पुनः वहाँ जहाँ से हमने एक्सेल डाउनलोड की थी वहाँ
थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी ये जो हमने अभी एक्सेल बनाई है ये फाइनेंशियल ईयर के अनुसार तैयार करनी है। तो जो भी फाइनेंशियल ईयर की आपकी ये जो डाटा रहेगी, यहाँ से आप उस फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट होने के बाद जैसे यहाँ पे मैं 2022-23 कर लेता हूँ और चूज़ फाइल, यहाँ चूज़ फाइल करेंगे। चूज़ फाइल करने के बाद जो भी आपके रिकॉर्ड में आपने जो सेव की थी फाइल को, वो फाइल जो है यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद नीचे यहाँ पे अभी मैंने चूँकि उसमें डाटा एंट्री की नहीं, सिर्फ ब्लैंक डाटा है उसमें, तो यहाँ से हम उसको और फॉरवर्ड कर देंगे। तो इस प्रकार से हम एक्सेल के द्वारा इसमें डाटा एंट्री करेंगे। अब मैं मैनुअली कैसे करना है उसके बारे में बता देता हूँ। आप हर कैटेगरी के अनुसार जो जो आइटम आपके पास स्थायी और अस्थायी में से हैं, इसी प्रकार से एक्सेल से कर सकते हैं। अगर आप मैनुअली एक एक जो आइटम है उसको अपलोड करना चाहते हैं तो आपको जो एंट्री वाला ऑप्शन यहाँ पे ये दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे एंट्री में। अब यहाँ पे रिसिप्ट डेट, इसमें आपके जानकारी ज़्यादा मांगी जाएगी। यहाँ आपको रिसिप्ट जो डेट है, किस दिनांक की उसकी रसीद है, फिर वेंडर रजिस्ट्रेशन डेट, वेंडर को रजिस्ट्रेशन किया उसकी डेट, यहाँ गेट डिटेल करेंगे तो जो वेंडर नेम, एड्रेस, चालान इनवॉइस नंबर, चालान इनवॉइस डेट, और यहाँ पे जो आप सामग्री स्थायी और अस्थायी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम किस प्रकार से हमारा किस कैटेगरी का जो आइटम है वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। और ट्रेजरी वाउचर नंबर, ट्रेजरी कोड अगर उपलब्ध हैं तो यहाँ से हम भर के और इसको जो नीचे फॉरवर्ड का ऑप्शन है इससे फॉरवर्ड कर देंगे। तो इस प्रकार से हम बारी बारी से सभी जो हमारे आइटम हैं वित्त वर्ष के अनुसार उसको अपलोड करते जाएंगे और आगे फॉरवर्ड करते जाएंगे। साथियों, इस प्रकार से हमारी जो डाटा एंट्री है वो हमें जो स्टोर कीपर है उनकी SSOID से करनी है। अगर आपने अभी तक स्टोर कीपर और स्टोर इंचार्ज का रोल असाइन नहीं किया है तो आप मेरे पहले वीडियो को देख के और रोल असाइन करेंगे। उसके बाद स्टोर कीपर के SSO लॉगिन से ये कार्य किया जाना है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर अवश्य कर दें, और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। धन्यवाद।